अभी इमरजेंसी है, चलें। राहा, खुद को संभाल कर जाइएगा मुर्शिद के सामने। सारे रास्ते यही कहते आ रहे हो अरमान। मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम कह रहे हो कि मैं खुद को संभाली। डॉक्टर से मना किया उनको स्ट्रेस लेने से, उनको जाइना का अटैक हुआ है, स्ट्रेस नहीं ले सकती। मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे साथ कौन होगा? बेटा वक्त कहाँ किसी की सुनता, जाने दो। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कहाँ जाऊंगी? हम सब है ना। कलमा शहादा, कलमा शहादा, इस्सत ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादा, मेरी अम्मी को कहाँ लेके जाने दे रही? कलमा शहादा। ज़ैनब भी नहीं, मेरी अम्मी नहीं जा सकती। ज़ैनब भी आप भी बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक है? आपको दर्द? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आपने मेरा नाम लिया बाबा? बाबा आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बाबा वो लोग चले गए, पलट कर नहीं आए। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें याद करें, लेकिन उन्हें देखें, उनका दिल देखें कैसे पत्थर का हो गया। आप इस तरह उनके लिए मत तड़पें, प्लीज भूल जाए उन्हें। उनके गम को दिल से लगाएंगे तो ठीक कैसे होंगे बाबा? संभाले खुद को। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, वो पत्थर की नहीं हो सकती। आसिया ने जो कुछ हमारी राहा के साथ किया, उसके लिए जंग लड़नी होगी तुम्हें, और ये जंग तुम्हें जीतनी भी अपनी बेटी की खातिर। अब क्या जीतूंगी? सब कुछ तो हार चुके।
एक भाई का रिश्ता रह गया था, वो भी यकीन और बेयकीनी के दरमियान कहीं दब गया है। ऐसा नहीं है मुर्शिद, अदील साहब को सच्चाई का काफी हद तक इल्म है, बस इस एक्सीडेंट की वजह से दूसरों के मोहताज हो गए हैं वो। लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा था कि आपसे और राहा से बदगुमान मत हो। इसका मतलब है कि अदील को अंदाजा है कि इसमें राहा का कोई कसूर नहीं है। जी, लेकिन तब मेरे पास सबूत नहीं था, मगर अब जुर्म और मुजरिम दोनों मेरे सामने। क्या मुजरिम को सजा देनी है, इसका फैसला आप करेंगी। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा मुर्शिद। अगर मैं कोई कानूनी कार्रवाई करता हूं, कोई कानूनी स्टेप उठाता हूं, तो मेरा मोहसिन, उनका नाम, उनकी इज्जत सब बिखर जाए। नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं मजीद और गम नहीं सह पाऊंगी। ऐसी बात ना करो। अल्लाह तुम्हें सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। आपको हिम्मत करनी होगी मुर्शिद, और अब आप अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। अरमान बेटा, मैंने तुम्हें जो भी कहा सुनो, उसे एक मजबूर माँ के दिल का खौफ समझकर भुला देना। मुझे माफ कर दो। क्या कह रही हैं आप मुर्शिद हैं मेरी। अगर आपकी जगह मेरी सगी माँ भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। हाँ, दुख होता मुझे, लेकिन प्लीज मुर्शिद, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तारा, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। मेरी राह को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपनी राह को आपको सौंप दूंगी। आप लोग मेरा मान रखेंगे ना? हाँ तारा, मैं तुम्हारा मान रखूंगी, लेकिन अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ भी हो। रही बात राह की, तो उसे हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी माना है और उसका अच्छा ख्याल रखा। मेरे अरमान ने तो कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ा। छोड़ भी कैसे सकता हूं? सैफ साहब ने जिम्मेदारी दी थी, और अब मेरी मुर्शिद ने मुझ पर एतबार किया। बेफिक्र है, मैं पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्या बात है तारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस कुछ बेचैनी सी हो रही है, लेकिन सुकून। आप मेरे साथ ना, कहीं जाना नहीं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। और अभी तो मुझे राहा से भी मिलना है, उसे तो बुलवाओ। कहाँ है वो? फिर उसे ये सारे सबूत भी तो। मेरी राह को कुछ नहीं बताना। परेशान हो जाएगी मेरी बेटी, वो सह नहीं पाएगी। बेटा, तुम राह को ले आओ। वो समरीन है ना ऑफिस में, उसके पास लोकेशन है उस ऑफिस की जहां राह गई है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं फौरन लेकर आ रहा हूं उसे, आप परेशान मत हो। और हाँ,
कोई और भी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, खुद मिल लीजिएगा।